नमस्कार दोस्तों। शिव पुराण से एक कथा लेकर और आए हैं। यह है भस्मासुर और शिव की कथा। तो भस्मासुर एक बहुत ही क्रूर असुर था। वह शुंभ निशुंभ के कुल का था और उसे पता था कि शिव बहुत ही दयालु हैं, तुरंत ही मान जाते हैं। इसलिए उसने तपस्या करनी शुरू की और तपस्या का जो फल था, जो भी आया, उसका उपयोग उसने शिव पर ही करना शुरू कर दिया। तो इसमें चलिए शुरू से इसको सुनाते हैं। एक कथा है भस्मासुर की, जो शिव की तपस्या करने के लिए तैयार हुआ। इसमें बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जब शक्ति और अहंकार का दुरुपयोग होता है तो उसका परिणाम विनाशकारी होता है। यह शक्तिशाली असुर था, शुंभ और निशुंभ के कुल में उत्पन्न हुआ था। बचपन से ही उसमें शक्ति और विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। वह स्वभाव से क्रूर और अहंकारी था, लेकिन साथ ही अत्यंत चतुर भी था। तपस्या का निर्णय लिया। भस्मासुर ने सोचा कि अगर उसे अमरता का अजय शक्ति प्राप्त करनी है तो उसे किसी महान देवता से वरदान प्राप्त करना होगा। वह जानता था कि भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अतः उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। भगवान की कठोर तपस्या करनी शुरू की। उसने एकांत स्थान चुना और जाकर ध्यान लगाया। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, उपवास किया और अपनी शक्ति का परीक्षण किया। अंततः उसने अपने शरीर का अंश अर्पित करके अग्नि में आहुति दी। उसकी तपस्या इतनी घोर और कठिन थी कि उसकी ऊर्जा से देवता, ऋषि, मुनि विचलित होने लगे। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे उसकी तपस्या का अंत करें। भगवान शिव का प्रसन्न होना। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने भस्मासुर से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या वरदान चाहते हो। भस्मासुर ने आदरपूर्वक भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझे वरदान दें कि मैं अपने सिर पर, जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। वरदान का देना। शिव ने बिना किसी संकोच से उसे यह वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हें शक्ति प्रदान की जाती है कि तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे वह तुरंत भस्म हो जाएगा। भस्मासुर को अहंकार हो गया। भस्मासुर ने जैसे ही यह शक्ति प्राप्त की, उसका अहंकार बढ़ गया। उसने सोचा कि अब वह अजय हो गया। जो उसके सामने लड़ाई के लिए आएगा उसी पर वह हाथ रख देगा। कोई भी तीर आएगा उसके सामने हाथ रख देगा, भस्म हो जाएगा। उसने सोचा कि अब वह अजय हो गया। उसने अपनी शक्ति को परखने का निर्णय लिया। अब शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया। भस्मासुर ने सबसे पहले अपने सहयोगियों को चुना और उन्हें पराजित कर दिया। उसकी शक्ति का आतंक चारों दिशाओं में फैलने लगा। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का भी समाधान करें। शिव को चुनौती। भस्मासुर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने भगवान शिव को ही चुनौती देने का निर्णय कर लिया। उसने सोचा, अगर मैं भगवान शिव को पराजित कर दूं तो मैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाऊंगा। भस्मासुर ने भगवान शिव के पास जाकर उनसे कहा, मैं आपकी शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूं। अब मैं आपके सिर पर अपना हाथ रखूंगा। शिव का संकट। भगवान शिव को भस्मासुर की योजना समझ में आ गई। भस्मासुर ने वरदान को शिव पर ही लागू करने का प्रयास किया। इस स्थिति में शिव ने अपनी रक्षा के लिए भागने का निर्णय कर लिया। शिव का भागना और विष्णु का सहारा। भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। उन्होंने अपनी माया शक्ति का उपयोग किया, पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं में छिप गए। अंततः भगवान शिव ने विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु का योजना बनाना। भगवान विष्णु ने भस्मासुर को हराने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी रूप को धारण किया। मोहिनी अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्री का रूप थी। भस्मासुर और मोहिनी का मिलन। भस्मासुर जब भगवान शिव का पीछा कर रहा था तभी उसने मोहिनी को देखा। मोहिनी को देखकर वह तुरंत मोहित हो गया। उसने मोहिनी से कहा, हे सुंदर देवी, मैं तुम्हारा
प्रेमी बनना चाहता हूँ। मोहिनी का उत्तर था। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी ही तरह नृत्य करना पड़ेगा। भस्मासुर ने उसकी बात मान ली। भले ही वह इतनी बड़ी शक्ति को प्राप्त कर चुका था, लेकिन वह असुर था। असुर का सबसे बड़ा गुण होता है कि बहुत जल्दीबाजी होती है कुछ करने की, सोचते कम हैं, निर्णय सोच समझ कर नहीं लेते हैं बल्कि जल्दी ले लेते हैं। भस्मासुर का नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर ने उनकी हर मुद्रा की नकल करना शुरू कर दी। मोहिनी ने धीरे धीरे भस्मासुर को एक जाल में फंसा लिया। अंत में मोहिनी ने अपने हाथ को सिर पर रखा। एक मुद्रा होती है कि इस तरह से करके इस तरह से हाथ रखा। भस्मासुर ने उस भी नकल में अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। भस्मासुर ने मोहिनी की मुद्रा की नकल करते हुए अपना हाथ जब अपने सिर के ऊपर रख दिया, जैसे ही उसने ऐसा किया वह तुरंत भस्म हो गया। अब सवाल है कि किसी गर्म चीज को अगर किसी सामने वाले को दिखाएगा, डराएगा, जलेंगे, तो क्या वह गर्म चीज खुद को नहीं जलाएगी? तो जब भस्म करने के लिए वह दूसरे के सिर पे हाथ रखता था तो भस्म हो जाते थे, तो वह बहुत खुश होता था। मोहिनी के जाल में वह फंस गया और सम्मोहिनी शक्ति के कारण विष्णु की चाल को वह समझ नहीं पाया और विष्णु भगवान ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और उसे नृत्य का एक स्वरूप बताया, जिसमें एक हाथ इस मुद्रा में और एक हाथ इस मुद्रा में आता है। तो इसमें जैसे ही भस्मासुर ने रखा वह जल गया। कथा का संदेश क्या है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी होता है। भस्मासुर ने अपनी शक्ति के अहंकार में आकर उसका दुरुपयोग करना शुरू किया और अंततः उसका विनाश हो गया। माया और भक्ति का संतुलन आवश्यक। भगवान विष्णु की माया और शिव की भक्ति ने संकट को समाप्त किया। अहंकार का नाश सुनिश्चित है। जो व्यक्ति अहंकार और लालच में अंधा हो जाता है उसका पतन अवश्यंभावी है। शिव और भस्मासुर की कथा केवल पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के कई गहरे पहलुओं को समझने का माध्यम है। भगवान शिव के करुणा और विष्णु की माया शक्ति ने इस कथा को अद्वितीय बनाया है। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए करना चाहिए। शक्ति का उपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि विनाश के लिए। यह जो कथा है शिव पुराण में वर्णित है, भक्ति, ज्ञान और जीवन के संतुलन का अद्भुत उदाहरण पेश करता है। आशा है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। बहुत सारी कहानियाँ सुनानी है मुझे। आप एक से एक कहानी सुनेंगे और आनंद लेंगे उसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।